नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर एम्स की ओर से 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर विनय हैं जो टीम की अध्यक्षता कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग को जिम्मेदारी दी गई है, 5 सदस्यीय टीम है और रिपोर्ट आप लोगों को सौंपनी है, क्योंकि ये सबसे चर्चित मामला हो गया है। क्योंकि पहले जिन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हुआ उन्होंने कुछ और बात कही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नई बात सामने आती है और फिर आप लोगों को सेकंड ओपिनियन के लिए दिया जाता है। देखिए, पटना पुलिस के द्वारा सीनियर ऑफिसर के माध्यम से एम्स पटना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को रिक्वेजिशन दिया गया कि नीट जो छात्रा जो भी इस केस का नाम दे लीजिए, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट देते हुए यहाँ से एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग की गई। इसी से रिलेटेड एम्स पटना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया है, जिसमें सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं और ये 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन कर रही है। एसआईटी के द्वारा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना बाकी है। जब तक कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आ नहीं जाती है, तब तक हम लोग जो है कोई भी प्रीमेच्योर ओपिनियन, कोई भी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास मिले हैं कि नहीं? सारे सौंप दिए गए हैं कि नहीं? क्योंकि मामला बहुत लंबा चल गया। मैंने कहा ना कि एसआईटी के पास जितने भी जरूरी अवेलेबल डॉक्यूमेंट थे वो हमको सौंप दिए गए हैं। जब हमको ज़रूरत पड़ रही है कि हमको और कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, एसआईटी से हम मांगते हैं, वो ला करके और देते हैं। डॉक्यूमेंट्स की ओर आपने मांग की? हाँ, और डॉक्यूमेंट्स की हम लोग जो है उनको बोलते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बोलते हैं, यदि उनके पास अवेलेबल होती है तो ला करके देते हैं, और नहीं अवेलेबल होती है तो वो प्रयास करती है एसआईटी उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने की, और उसके बाद हमको देते हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम तो दोबारा नहीं हो सकता है, तो किन किन चीज़ों पर आप लोगों की टीम जांच इसमें करेगी? किन किन चीज़ों पर आप लोग विशेष तौर पर गहन करेंगे बातें समझने की? हम लोग वो सारे दस्तावेजों की जांच करेंगे जहां से इलाज शुरू हुआ, और भी कोई सरकमस्टांशियल एविडेंस, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, कहाँ कहाँ इलाज हुआ, क्या क्या प्रोसीड्योर इलाज में लगाया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद और क्या क्या सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए, अच्छा, उस वीडियोग्राफी पे क्या आपको मिली है रिपोर्ट कि है। नहीं? पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्या आपको मिली है? अभी अभी क्या क्या मिली है वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। यही इतना ही बता सकते हैं कि हम लोग को जैसे ही कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वैसे ही हम लोग जो है उस पे एनालिसिस करके, उसमें जो भी टाइम लगे एनालिसिस करने में, एनालिसिस करके हम लोग ओपिनियन दे देंगे। तो एम्स की जो 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष जो हैं, उसके चेयरपर्सन जो हैं डॉक्टर विनय कुमार, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि एसआईटी से जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो दस्तावेज मिल रहे हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा रही है और जो नए दस्तावेज जो हमें जरूरत है, कुछ दस्तावेज की मांग की जा रही है, उन दस्तावेजों को भी लिया जा रहा है। तो पटना में नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर एम्स की रिपोर्ट का इंतजार है। एम्स कब तक रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या हुआ था। आखिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा है, आपको बता दें कि जो प्राइवेट अस्पताल था उसमें जो जांच की गई थी वो रिपोर्ट अलग थी। फिर आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट अलग निकली, उसमें यौन हिंसा की बात कही गई, जिसके बाद पटना पुलिस और अस्पताल पर सवाल उठे थे, जिसके बाद एम्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।